Dear students, today I am also sending you a video in which I am trying to describe blood pressure and the lymphatic system. As you know, in human beings, there is closed type of blood circulatory system, and blood flows through the blood vessels, and blood vessels are of three types, as you know previously: arteries, veins, and blood capillaries. And also I told all of you that blood flows in arteries on high pressure, but in vein the blood flows on low pressure in comparison to arteries. But there is a pressure of blood in both, either the arteries and veins, and also the blood capillaries. There is a pressure of blood. To what is pressure of blood? I am going to describe it here. You will see here on the board blood pressure. ये ब्लड प्रेशर क्या है जरा देखें तो इसमें लिखा गया है फोर्स exerted by blood in the inner wall of blood vessels is called blood pressure. अरे क्या है? ब्लड जो है आर्टरीज वेन्स में जो फ्लो कर रहा है, तो ब्लड क्या करता है? एक बल उत्पन्न करता है, और ये बल ब्लड का कहाँ पर लगता है? तो वाल पर लगता है। क्योंकि ब्लड जो फ्लो करता है वो कहाँ पर? तो आर्टरीज और वेन के ल्यूमेन में। मैंने पहले बताया लूमेन में। लूमेन क्या है? एक कैविटी है और एक पैसेज है ब्लड के फ्लो का। तो उसमें ब्लड का फ्लो होता है, और ब्लड क्या करता है? एक बल उत्पन्न करता है, और जिस बल के कारण क्या होता है? दाब उत्पन्न होता है। कहाँ पर? तो इनर वॉल पर, कैपिलरीज के या ब्लड वेसल्स के इनर वॉल पर एक दाब उत्पन्न होता है। इस दाब को ब्लड प्रेशर कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं रक्तचाप। तो ये हो गया रक्तचाप। अब है ये रक्तचाप, है ना, दो प्रकार के होते हैं। फिर बताया जाएगा कि क्यों आता है, ब्लड प्रेशर हाई क्यों होते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर होता ही बिना एक फोर्स पर या दाब पर, है ना, इसका फ्लो नहीं होगा। तो एक तो सामान्य दाब होता है। तो देखिए, यानी ये ब्लड प्रेशर जो है ह्यूमन बींग्स में, ये क्या है? दो प्रकार का हो गया। तो एक होता है ना, एक जो ब्लड प्रेशर होता है उसको लोग कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और दूसरा होता है एस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा? सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ना, संकुचित होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, the pressure of blood in arteries, the pressure of blood in arteries due to
ventricular systole is called systolic blood pressure. क्या हम देख रहे हैं यहाँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोल का मतलब उन्होंने बताया कि संकुचित होना। तो जब वेंट्रिकल हमने बताया कि हार्ट जो है 4 चैम्बर है, ऊपर वाले 2 चैम्बर को है ना एट्रियम कहा जाता है, एट्रिया कहते हैं, सिंगल में एट्रियम कहते हैं, और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहा जाता है। तो वेंट्रिकल के सिकुड़ने और फैलने के कारण ही रक्तचाप बनता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल के सिस्टोल होने पर, संकुचित होने पर जो रक्त का दाब होता है, कहाँ पर, आर्टरीज में, है ना, आर्टरीज में, तो उस दाब को, उस चाप को ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक यानी रक्तचाप कहते हैं। और यह रक्तचाप कितना होता है, एक सामान्य नॉर्मल, एक नॉर्मल पर्सन में ये क्या होता है, नॉर्मल है ना सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mm ऑफ HG, है ना। भारत नली में क्या है 100 mm ये होता है नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mm ऑफ HG। भारत यानी मरकरी का जो है यह 120 mm भारत नली में यह होता है। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना हो गया 120। और अब हम देखेंगे कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और ये कितना होता है। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसको कहते थे, God force exerted by blood, the force oblique pressure exerted by blood on the wall of arteries due to ventricular diastole is called diastolic pressure। यहाँ क्या देख रहे हैं, डायस्टोलिक प्रेशर क्या हुआ। हमने देखा कि जब सिस्टोलिक प्रेशर में जब वेंट्रिकल सिकुड़ता है, सिस्टोल करता है, तब क्या प्रेशर होता है, तो उसको हमने देखा। और डायस्टोल का मतलब हुआ जब यह रिलैक्स करता है। तो जब वेंट्रिकल द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज ड्यू टू वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल के फैलने के बाद या रिलैक्स होने के कारण जो आर्टरीज में ब्लड का फोर्स एग्जर्ट होता है,
या प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और यह सामान्य व्यक्ति में यह डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? यह डायस्टोलिक प्रेशर ये होता है यह डायस्टोलिक प्रेशर होता है 18 mm ऑफ Hg। मरकरी ट्यूब में क्या है? यह 80 mm ऑफ Hg क्या होता है? नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है। तो हम कन्वेंशनली ब्लड प्रेशर को कैसे लिखते हैं? तो इसको हम लिखते हैं है ना, ब्लड प्रेशर कैन बी रिटन, है ना, इसको कैसे लिखते हैं? 120/80 ऐसे करके लिखा जाता है। वैसे हम इसको लिखें 120 mm ऑफ Hg हुआ है, और ये अपन हो गया 80 mm ऑफ Hg, और इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे सीधे, है ना, 120/80। ये हो गया, है ना, सामान्य रक्तचाप, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया 120/80, 120/80। 120 क्या हो गया? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 80 क्या हो गया? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर है। और प्रेशर सभी प्रकार के, मतलब क्या कहते हैं, वेसल्स में होता, मैंने पहले ही बता दिया। अब कहता है कि ये सामान्य प्रेशर के बाद अगर उच्च दाब, मतलब ये 140, 90 अगर चला जाता है तो क्या हो जाता है? वह हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर को, है ना, हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। और फिर क्या होता है ये हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर? तो हम सभी जानते हैं कि आर्टेरियोल, जो आर्टरीज की ब्रांचेज है, उसका कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, उसमें संकुचन आता है। और संकुचन कई कारणों से होता है, कोलेस्टेरॉल के डिपोजिशन से, और भी फैटी डिपोजिशन से, और फिर कहता है डिजीज के कारण भी ब्लड प्रेशर हाई होते हैं, और एंजाइटी इत्यादि में क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। और यदि अधिक हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है यह रप्चर कर सकता है। और इसके रप्चर्स के बहुत सारे बैड रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए ये चाहिए कि हमारे को ब्लड प्रेशर मेंटेन हो, उसके लिए हम बहुत सारे माने आयाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह से ये कंट्रोल हो सकता है, या और सारी बातें हैं। लेकिन अभी हमने सामान्य जानकारी दी कि ब्लड प्रेशर क्या है, और इसको, है ना, ब्लड प्रेशर के प्रकार कितने हैं तो मैंने बता दिया। सामान्य में ब्लड प्रेशर क्या है, और ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये ब्लड प्रेशर कितना होता है? सामान्य 120/80, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ह्यूमन बींग्स में। और इसके बाद जो होता है वह एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल जो है वह क्या है? हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। आज हमने इस वीडियो में ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने बताया ऑल अबाउट। आप इस वीडियो को देखिए और इसकी जानकारी कीजिए, और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।